बिग बॉस 18 टाइम गॉड टास्क। जी हाँ, चलिए बात करते हैं भाई आज के टाइम गॉड टास्क के बारे में। क्या खेला हुआ है, क्या बिग बॉस ने दिखाया है, क्या बिग बॉस वाकई में चाहते थे चुम को टाइम गॉड बनाना? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि चाहते थे, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए था कि यहाँ पे करण टाइम गॉड बने। करण क्यों नहीं बन रहा है टाइम गॉड? और ये बात बिल्कुल सही है कि करण खुद के लिए क्यों नहीं खेल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि करण ये सोच रहा होगा कि भाई मैं तो फिनाले में जा ही रहा हूँ, तो चुम अगर टाइम गॉड बनती है तो वो अपने दम पे आएगी, अदरवाइज करण उसको लेके जाता। हालांकि करण भी टाइम गॉड बन जाता तो करण लेके चला ही जाता चुम को, लेकिन करण ने छोड़ दिया और चुम को बनने दिया। और यही वाली बात मुझे लग रहा है कि मेकर्स को बिल्कुल नहीं पसंद आई है, और इसी वजह से मेकर ने फायर कर दिया भैया चुमदारंग को। बहुत बुरा किया चुम के साथ बिग बॉस ने, ये वाली चीज़ें नज़र आई। सबसे पहले हम बात करते हैं घर में। आज हमें पका दिया गया ये 40-45 मिनट का एक ही एपिसोड को खींच खींच के, मतलब कल से हम देखते हुए आ रहे हैं कशिश, अविनाश और ईशा का ड्रामा। आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया? अरे ठीक है, बात तो उठी थी, बात को ख़त्म कर देते, लेकिन इतना लंबा उसको खींचा जा रहा है रबड़ की तरह, मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। देखो सीधी सी बात यह है कि दोनों फ्लर्ट तो कर ही रहे थे, कशिश भी फ्लर्ट कर रही थी और अविनाश भी फ्लर्ट कर रहा था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम दोनों अगर अपनी समझ से कर रहे थे तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल माजरा जो बिगड़ा वो सिर्फ इस बात से बिगड़ा कि अविनाश ने ये कह दिया कि भैया मैं थोड़ी आया था, तू आई थी। यहीं से सारा का सारा मामला बिगड़ गया। अब उसके पास कशिश का कहना था कि भाई सीधी सी बात है, एक्सेप्ट कर लो, तुमने ये बोला है कि तू आई थी जबकि मैं नहीं गई थी, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, बात को ख़त्म करो। लेकिन अविनाश को भाई जब खुद के ऊपर गाज गिरती है तो अविनाश को बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। अविनाश को इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बात को एक्सेप्ट करने की जगह पे अपने आप को डिफेंड करने में लग गया। अब ऐसे में ईशा को लगा कि अरे भाई अभी तो करण ने मुझे नॉमिनेट किया है और करण ने ये बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ अविनाश के साथ है और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है शो में। तो ईशा को लगा कि मैं अब मेरे लिए कैसे स्टैंड लूँ, तो उसने मेरे लिए स्टैंड ना लेके लड़की के लिए स्टैंड लूँ, ये वाला मामला थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली ले लिया। और वो अब इस बात पर अड़ गई कि क्या तुमने बोला था, क्या तुमने कशिश को बताया था कि मेरे पास मेरे लिए वेबनाइजर का टैग लगा हुआ है? वो कंटिन्यू एक ही बात को किए जा रही है, एक ही बात को किए जा रही है, एक ही बात को किए जा रही है। अब उसके बाद से अविनाश कह रहा भाई मेरी भी तो सुन ले, भाई मेरी भी तो सुन ले। वहाँ विवेन भी बैठा हुआ है चुपचाप, हालांकि विवेन के पास अब करने के लिए शो में कुछ है नहीं, क्योंकि ना उसकी ईशा सुनती ना उसकी अविनाश सुनता। और कल तो देख रहे हो प्रोमो कितना बढ़िया वाला कटा है, जहाँ पे अविनाश सीधा तू पे आ चुका है। मतलब कहाँ विवेन भाई विवेन भाई विवेन आप करता था, अब वो सीधा तू पे आ चुका है। तो अब विवेन की तो हालत इस घर में ऐसी हो चुकी है कि विवेन की ना कोई सुनता, ना कोई विवेन की बात समझता, और ना ही कोई ये सोचता है कि विवेन किसी लायक इस घर में बचा है। तो अब ईशा को लगा कि मैं कैसे लाइमलाइट लेके जाऊं, क्योंकि सारा का सारा लाइमलाइट तो कशिश और इसको मिल रहा है। और अभी तुरंत मेरे को करणवीर ने ये कहा है कि ये जो है सिर्फ अविनाश के साथ है और इसका कोई अपना इंडिविजुअल गेम नहीं है, तो मैं इंडिविजुअलिटी अपनी दिखाती हूँ। और इसने ये सोचा कि मैं एक लड़की के लिए स्टैंड लूँगी और तो मैं बहुत अच्छी दिख जाऊँगी। और उसके बाद इसलिए अविनाश के पास कंटिन्यू एक ही बात को स्ट्रेच की जा रही है, अविनाश तू ऐसा कैसे बोल सकता है, अविनाश इस मामले को ख़त्म करना, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। उसके बाद से अविनाश को लगा ओ भाई कम से कम मैं भी तो कुछ रिएक्शन दूंगा ना, क्योंकि सारे के सारे घर वालों की नज़र हम पे ही है, तो कोई रिएक्शन तो आना चाहिए ना। उसके बाद वो अविनाश का वो जो रिएक्शन आया है, हालांकि मैं ये कह सकती हूँ कि वो पिस्ड ऑफ होकर आया होगा, ईशा से पिस्ड ऑफ होकर रिएक्शन आया होगा, लेकिन वो जो इंस्टेंट वाला बॉटल फेंकने वाला रिएक्शन था ना, वो मैं तुरंत मान सकती हूँ कि चलो भाई पिस ऑफ हो गया वो ईशा से। और उसके बाद उसका वो रिएक्शन आया, वहाँ पे चिल्ला रहा है, देख लिया ना तुम सबने, देख लिया ना तुम सबने, तुम चाहते थे ना कि हमारा भी झगड़ा हो, हमारी भी लड़ाई हो, वो सब कुछ मैं समझ गई। लेकिन बाद में जब वो जाके अलग से कुर्सी गिरा रहा है, चेयर गिरा रहा है और उसके बाद से पूरे घर वालों पे चिल्लम चिल्ली कर रहा है, वो मुझे स्क्रिप्टेड लगा। मुझे लगा ये क्या बनावटी है भाई, अभी तो तुम शांत हो गए थे 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद तुमको अचानक से फिर से जोश आता है, फिर तुम कुर्सी वर्सी पलट रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी फेक लगी अविनाश की। बाकी फिर ईशा अविनाश देखो इनके बीच में भैया प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। मतलब मैं 1% मानती भी हूँ अविनाश की तरफ से, तो ईशा की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ईशा उस बोट में सवार होकर तैरने की कोशिश कर रही है कि चलो इसी बहाने हम शो में दिख तो रहे हैं, नज़र तो आ रहे हैं, क्योंकि ना वो हाँ बोलती है ना वो ना बोलती है। कंफ्यूज करके उसने रखा हुआ है अविनाश को भी, और सभी को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और बिग बॉस रोज आ जाते हैं कि ईशा एक्सेप्ट करो, ईशा एक्सेप्ट करो। अरे नहीं करना उसको एक्सेप्ट, बिग बॉस तुम भी छोड़ो,
है ना। तो ये वाला जो मामला था ये पूरा 40-45 मिनट का मुझे काफ़ी स्ट्रेच होता हुआ दिखा। और मुझे ये भी नज़र आया कि रजत देखा तुमने ना, तो मुझे नागिन बोलते हैं ना, डस लिया ना मैंने। मुझे कशिश आज बहुत ज़्यादा ऐसा लगा ना कि उसको इस कंटेंट की भूख थी, उसको चाहिए था ये कंटेंट। और जैसे ही उसको ये कंटेंट मिला, उसको समझ में आया कि भैया मेरा कंटेंट, मेरा कोई एंगल यहाँ पे चल रहा है, पक रहा है, तो उसने उसको पकड़ के रखा। अगले दिन भी जब अविनाश गया बात करने के लिए, सारा लेके गई कि सारा और कशिश बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन कशिश मैडम को बात ही नहीं करनी है, क्योंकि कशिश को भी पता है क्लियरली कि अगर भैया मैंने बात कर ली और हमारा मैटर ख़त्म हो गया तो फिर मेरे पास बचेगा क्या करने के लिए, कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए। तो अभी ये जो मैटर चल रहा है इसको चलने दो, है ना, इसको चलने दो, इसको छोड़ो मत, और ना ही इसको बैठ के सॉल्व करो। तो इसीलिए कशिश जो है उस मैटर को ख़त्म ही नहीं करना चाहती है और उस मैटर पे बात ही नहीं करना चाहती है। और आज जिस तरीके से वो स्माइल देते हुए जा रही थी, वो बता रहा था कि वो खुश है इस मैटर के चलने से। बाकी जो अविनाश का इंटेंशन है वो कभी भी देखो गलत वाला तो हमें भी नहीं नज़र आया, सीरियसली नहीं नज़र आया। बाकी कशिश वुमेनाइज़र है, ये है वो है, जो बोल रही थी वो काफ़ी बेकार शब्द थे। मुझे लगता है कि कशिश को वो सारे शब्द नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कशिश को भी कंटेंट मिला तो भैया वो तो पकाएगी भुनाएगी, और वो इसीलिए इस मैटर को क्लोज भी नहीं कर रही है। मेन मुद्दा तो ये है, अदरवाइज़ वो उसको क्लोज कर देती। और मुझे लगता है कि ये जो मतलब 45 मिनट हमारे ख़राब किए ना बिग बॉस ने, जो ये करण और रजत वाली फाइट है, इसी कंटेंट के चक्कर में वो वाली फाइट रह गई। अब वो कल दिखाएंगे, उस फाइट को भी आज ही कवर कर लेते बिग बॉस। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम गॉड वाला टास्क शुरू हुआ। टाइम गॉड वाले टास्क में देखो बिग बॉस, मुझे नहीं लगता है ना कि वो चुम को टाइम गॉड बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर बिग बॉस वाकई में चुम को टाइम गॉड बनाना चाहते तो वो इस तरीके से चुम को फायर नहीं करते। वो कोई ना कोई बहाना बना देते, कोई ना कोई चीज़ें कर देते जिससे सारी चीज़ें ईजी हो जाती। लेकिन बिग बॉस को खुद भी नहीं चाहिए था कि चुम टॉप 5 में जाए या फिनाले वीक में जाए, इसलिए टाइम गॉड के पद से चुम को खारिज कर दिया है या फायर कर दिया है बिग बॉस ने खुद ही। ये वाली चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली देखने को मिली। जो टाइम गॉड टास्क था वो बहुत जल्दबाजी में हुआ, उसी में राशन टास्क भी इंक्लूड था। बिग बॉस को मतलब बहुत फटाफट से करना था कि एक ही दिन में टाइम गॉड भी हो जाए, राशन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, कंटेंडर वाला भी हो जाए। नहीं तो आप देखो ना कि 3 टास्क होते हैं, एक कंटेंडर वाला होता है, फिर एक फाइनल टाइम गॉड वाला होता है, फिर एक राशन वाला होता है। तो बिग बॉस को इस बार चाहिए ही नहीं था कि 3 दिन का झमेला हो। इस बार बिग बॉस को चाहिए था कि हम फटाफट से एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दे, और वो चीज़ें हुई तो, लेकिन भाई बहुत बुरी हुई, क्योंकि सारा उधर सारा का सारा राशन लेके बैठ गई। और जो बाकी घर वाले थे जो कुछ देर पहले तक रो रहे थे, धो रहे थे, परेशान हो रहे थे, मैं ईशा और अविनाश की बात कर रही हूँ, वो खुले में फिर खाना पीना शुरू हो गए। और उनको लगता था कि भैया मैं स्टोर रूम से जाके ले आऊँगा और इससे चुम का जो टाइम गॉड का पद है वही खराब होगा। और वही हुआ जो कि सारे के सारे घर वाले चाहते थे, और इस तरीके से चुम भैया टाइम गॉड नहीं बन पाई। देखो मुझे लगता है ना कि करण को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए कि वो भी अपने लिए गेम खेले, लेकिन पता नहीं क्यों करण को ऐसा लगता है कि मुझे टाइम गॉड की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि उसको ऐसा फील होता है कि मुझे टाइम गॉड की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कभी भी आपने देखा हो कि टाइम गॉड के टास्क को वो बहुत सीरियसली नहीं ले रहा होता है। उसको लगता है कि चलो ठीक है, कोई भी बन जाए टाइम गॉड, मैं नहीं भी बनूंगा तो चलेगा, लेकिन अगर अपनी टीम में से कोई बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो अब उसने खुद के लिए नहीं खेल के बल्कि चुम को खेलने की सोची, और वही चीज़ बिग बॉस को आई थिंक पसंद नहीं आई। बिग बॉस को लगता है कि करण खुद के लिए खेले, क्योंकि करण को बिग बॉस भी एज अ विनर देखते हैं या टॉप 5 में देखते हैं, मतलब आगे बढ़ता हुआ देखते तो हैं। चुम को बिग बॉस नहीं देखते हैं, और इसीलिए आज ये सब कुछ हुआ है जो कि हमें पूरे घर के अंदर देखने को मिला है। रजत दलाल के समीकरण की अगर हम बात करें तो रजत दलाल सुबह से ही कंटिन्यू अपने समीकरण बना रहे थे, है ना। रजत सुबह से उठ के कभी वो करण के पास जाके समीकरण बना रहे, नहीं करण आया उसके पास समीकरण बनाने के लिए, उसने बोला ठीक है डन। उसके बाद वो ईशा के पास जाके समीकरण बना रहे, तो रजत कंटिन्यू अपने समीकरण बना भी रहे थे। और देखो रजत के पीछे अब कहीं ना कहीं बिग बॉस भी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज टास्क के दौरान, टाइम गॉड वाले टास्क के दौरान जब बिग बॉस को क्लिप सुनानी थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रजत और कशिश 2 ही लोगों की क्लिप सुनाई गई है, चाहे वो चाहत को सुनाई गई है, चाहे वो अविनाश को सुनाई गई है। बाकी बिग बॉस चाहते तो किसी और की भी क्लिप सुना देते, क्योंकि बिग बॉस के पास तो सभी की क्लिप है। बिग बॉस चाहते तो ईशा की कोई क्लिप सुना देते,
लेकिन नहीं, बिग बॉस को अभी रजत और कशिश भी ऐसा लग रहा है ना कि उनसे भी बिग बॉस को प्रॉब्लम है, और वो इसीलिए आज बार बार रजत की ही क्लिप चला रही थी। रजत को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज भी करने की कोशिश की कि रजत आप किसकी साइड हैं, ये बता दीजिए, आपके जो समीकरण है वो किस किस तरफ है, अविनाश विवियन ईसा की तरफ है या फिर करण चुम और शिल्पा जी की तरफ है। और वहाँ पे अविनाश ने रजत ने बोला कि नहीं मैं तो खुद के लिए हूँ। नहीं नहीं, खुद के लिए नहीं, पहले आप टीम डिसाइड करिए कि कौन सी टीम में है। उसने कह दिया अविनाश के लिए। अब देखो करण को बुरा लग गया इधर कि अच्छा अभी तो तू कुछ और बोल रहा था, अभी तो तू कह रहा था कि तू हमारे साथ समीकरण बना के खेलेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। बिग बॉस आज खुद भी रजत दलाल को एक्सपोज करने पे लगे हुए थे। तो मैं भी आपको ये जो अगर रजत को बाहर करने वाली चीज़ है कि टॉप 5 से पहले उसको बाहर करना, ये देखना अगर मिले तो आप शौक मत होइएगा, क्योंकि बिग बॉस अब उसकी भी प्लानिंग करने लग गए हैं। क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है ना। श्रुतिका को भी आज बिग बॉस ने फायर कर दिया। मतलब बिग बॉस की मर्जी है, देखो है ना, कि वो किसी को भी जब तक चाहे तब तक टाइम गॉड बना के रख सकते हैं, और नहीं चाहे तो बीच में ही फायर कर सकते हैं। मतलब श्रुतिका से तो पर्सनल वाली कोई दिक्कत हो गई है बिग बॉस को जब से वो टाइम गॉड बनी है, और आज तो उसको भी फायर ही कर दिया कि हम आपको बर्खास्त करते हैं, क्योंकि आपको सुना ही नहीं दे रहा है कि यहाँ कुकड़ू को बज रहा है, और आप उठ के एक बार चेकिंग भी नहीं कर रही है कि भाई सो कौन रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और श्रुतिका इतनी ज़्यादा डल हो चुकी है कि उसको लग रहा है कि भाई जितने दिन है 2-4 दिन आराम से रहें और यहाँ से निकलें, क्योंकि अपना तो अब हो चुका, अपने को जितना कंटेंट देना था दे चुके हैं हम। और श्रुतिका बिल्कुल डल हो चुकी है, और ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। विविन डिसेना की अगर हम बात करने जाएँ तो भाई विविन का भी गेम अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि कल अविनाश उससे लड़ रहा है, जो कि मुझे थोड़ा सा ऐसा डिसअपॉइंटमेंट सी हो रही है कि अविनाश ये क्या है भाई, तुम क्या कर रहे हो। विविन जो इतनी क्लियरली दोस्ती निभाता है तुम्हारे साथ, वो हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जब तुम जेल के अंदर थे तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, उस टाइम पे विविन डिसेना जाके खड़ा हुआ था तुम्हारे साथ, और तब तुमको भी रियलाइज़ हुआ था कि यार विविन के साथ होने से बात कुछ अलग सी हो रही है। और तब विविन के पावर की वजह से, या फिर ये कहे कि विविन एक बड़ा नाम था, उसके एंगल में तुम भी आए, और उसके बाद से तुमने हालांकि गेम खेला, लेकिन ये जो तुम कल कर रहे हो विविन से सीधा तुम पे तुम आ गए हो, आप से सीधा तुम पे आ गए हो, और लड़ रहे हो कि ये है कौन, ही खुद को बिग बॉस समझने लगा है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं कि ये भाई अगर ये वाकई में स्क्रिप्टेड है, तुम ऐसा सोच समझ के आए हो कि पहले मैं किसी के साथ रहूँगा और फिर उसी को डिच करूँगा, तो बहुत बुरे दिखोगे तुम, है ना, बहुत बुरे दिखोगे, स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा बुरे दिखोगे। तो ये वाली चीज़ें नज़र तो आ ही रही हैं। वहीं रजत और करण वाली फाइट को भी बिग बॉस से आज नहीं दिखाया। मतलब सोचो कल का प्रोमो दिखाया था, आज पूरा दिन लोगों ने उसी के ऊपर बात करी है, और फिर भी आज एपिसोड नहीं दिखाया। अब कल दिखाएंगे एपिसोड में, तो मतलब फिर कल पूरे दिन उसी रजत और करण के फाइट के बारे में बात होगी। ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में तो आ रही है। बाकी ये जो कशिश और अविनाश का मुद्दा था, मुझे बेकार का मुद्दा लगा। मुझे इस मुद्दे में कोई दम नहीं लगा। बिना मतलब कशिश इस बात को ख़त्म नहीं करना चाह रही है। कशिश को लग रहा है कि मैं इस चीज़ को जितना ज़्यादा खींचूंगी उतना ज़्यादा इस शो में मतलब बनी रहूंगी। अविनाश इस मामले को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन कशिश कहीं से भी ख़त्म नहीं करना चाहती थी इस मामले को। तो ये वाली चीज़ें बहुत क्लियरली नजर आई। ईशा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, हो अविनाश तुमने बॉटल कैसे फेंक दी, मैं इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है। अविनाश कंटिन्यू उसको सॉरी बोले जा रहा है। उसके बाद ईशा किसी भी तरीके से चलो जाती हैं सोने के लिए, अगली सुबह उठती हैं, फिर उसी जोन में वो रहती हैं। उसके बाद से वो फिर बाहर जाके बैठती हैं, अविनाश उनके पास जाता है, फिर वो सॉरी बोलता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। उसके बाद ईशा देखती हैं कि ओए भाई ये क्या हो रहा है, रजत और करण कुछ बात कर रहे हैं। ईशा का दिमाग तुरंत क्लिक होता है कि भैया ये क्या हो रहा है, कि हम आपस में लड़ रहे हैं और ये समीकरण ना बना ले कहीं। वो तुरंत रजत के पास जाती हैं, रजत भाई क्या बात हुई। रजत भाई अब बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, बात घूमती नहीं है। ईशा फिर जान जाती हैं कि अच्छा तो आप समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे।
तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई, जहाँ पे ईशा को भी पता है कि भाई यहाँ गेम खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईशा तुरंत अपने पर्सनल वाले रिश्ते सही करके और आ गई गेम खेलने के लिए, और गेम खेली और ये सारी चीज़ें नज़र तो आई। तो भैया गेम तो सारे ही खेल रहे हैं, ज़बरदस्त वाला खेल रहे हैं। जब तक खुद पे बात रहती है तब तक बड़े सीधे साधे से बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात दूसरे के ऊपर आती है वैसे ही ये तेज हो जाते हैं। आज आप सबने देखा ही, जब तक अविनाश और ईशा के ऊपर बात थी, कशिश वाला मैटर था, तब तक ये भीगी बिल्ली बने हुए थे। लेकिन जैसे ही मामला चुम के ऊपर आया, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा बोलने वाला कोई अगर इंसान था तो वो ईशा और अविनाश ही थे। तो भाई ये बिग बॉस का घर है और यहाँ गेम ऐसे ही चलते भी हैं, तो इसमें ईशा और अविनाश की गलती भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ बड़ी क्लियरली देखने को मिली, ईशा का बीपी लो होने लग गया, ईशा को खाने की ज़रूरत हो गई, ईशा स्टोर रूम में जाती हैं, वहाँ से खाना लेके आती हैं। तो ये सब चीज़ भी हमें देखने को बहुत क्लियरली मिली तो है आज के एपिसोड में। तो यही था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। चाहत की चीज़ें भी दिखाई गई, जहाँ पे चाहत को रजत की ही बात सुनाई गई कि रजत किस तरीके से बात कर रहा है कि भाई ये क्यों बैठी हुई है इस घर में, ये बाहर कब जाएगी। और कशिश ने भी कहा कि ये तो कॉकरोच बन चुकी है, कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, कि पूरी दुनिया तबाह हो जाती है लेकिन कॉकरोच फिर भी नहीं मरता है। तो वैसा वाला हाल कुछ चाहत का हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि चाहत इसके बावजूद भी वो रजत से जाके लड़ेगी, और क्या ही लड़े वो, क्योंकि रजत वो इंसान है ना जो चाहत से लड़ता है, झगड़ता है, या फिर चाहत भी उससे लड़ती है, फिर वो थोड़ी देर बाद आ जाता है मनाने के लिए, चाहत मान भी जाती है, फिर इनके बीच में सब कुछ सही हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो चाहत जाके फिर से लड़ेगी। हाँ, वो पूछ लेगी जरूर कि क्यों तुम मेरे पीठ पीछे क्या बात करते हो मेरे बारे में, तो ये चीज़ वो भले ही रजत दलाल से पूछ सकती है। तो ये चीज़ भी बहुत क्लियरली नजर आई। आज चाहत का एक और सीन था जहाँ पे उसने जब अविनाश कुर्सियाँ फेंक रहा था, तो वहाँ पे चाहत ने बोला भी कि ये क्या ड्रामा कर रहे हो फालतू का, और वहाँ पे अविनाश बहुत तेज चीखा भी कि तू चुप रह, अपना बैठ सो जा। और वहाँ पे चाहत ने उसको तुरंत रिप्लाई किया कि भाई इस तरीके से मेरे से बात मत करिए, अगर बात करना है तो सही ढंग से बात करो। और अविनाश को तुरंत याद आया कि भैया अभी एक पंगा तो इधर हो ही रखा है, दूसरा पंगा चाहत से ना ले, सॉरी सॉरी चाहत, चाहत मैं मीन नहीं कर रहा था। और ऐसा करके उसने चाहत को सॉरी भी बोल दिया। तो ये सब कुछ चल रहा है बिग बॉस के घर में। बाकी आप बताइएगा आपके हिसाब से आपको क्या लगा, कि क्या बिग बॉस चाहते थे कि चुम कैप्टन बने, मतलब टाइम गॉड बने, क्योंकि मुझे नहीं लगा आज का एपिसोड देख के कि बिग बॉस कहीं से भी चाहते थे कि वो चुम को कैप्टन बनाए। वो चाहते थे करण अपने लिए खेले, अगर करण अपने लिए खेलता तो बिग बॉस ज़रूर इस टास्क को रद्द नहीं करते, यानी कि फायर नहीं करते, कोई ना कोई बहाना बना के चीज़ें हो जाती। लेकिन चुम के बनने से बिग बॉस खुद भी खुश नहीं थे, और इसी वजह से बिग बॉस ने सोचा कि चलो हम फायर कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब इस हफ्ते कोई टाइम गॉड रहेगा, मतलब किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब ऑब्वियस सी बात है, अब आखिरी मौका है, अब यहाँ भी अगर फ़ायदे पे ही लोग चलेंगे तो फिर तो बेकार है। तो ये वाली सारी चीज़ें क्लियरली हमें समझ में तो आई हैं। चलिए, बाकी हम मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में। कल देखते हैं क्या कुछ होता है। कल विवियन और अविनाश के बीच में जो झगड़ा लड़ाई हुई है वो बड़ा देखने वाला मामला होगा कि भाई क्यों अविनाश ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से एक बार विवियन पे चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हो, जबकि मुझे नहीं लगता कि विवियन इतना चीखना चिल्लाना डिजर्व करता है, वो भी अविनाश का, जिस अविनाश के लिए वो इतनी स्ट्रांगली उसके साथ खड़ा रहता है। तो विवियन के साथ भी बुराई हो रहा है, क्योंकि विवियन खुद तो बोलेगा नहीं, खुद तो लड़ेगा नहीं, और अविनाश भाई फुटेज के लिए और टॉप 5 में जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है अब, क्योंकि वो डे 1 से करता भी आया हुआ है, तो उसमें कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन एटलीस्ट विवियन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था अविनाश को। ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली समझ में आती है कि विवियन के साथ अविनाश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अविनाश ऐसा करता है तो वो खुद के लिए गड्ढा खोद रहा है। और अब लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, और लोगों को कहीं ना कहीं ये फेक स्क्रिप्टेड लगेगा, और ऐसा लगेगा कि ये कॉपी कर रहा है। चलिए, तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। हम मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।